सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है वो क्लास उन छोटे भाई बहनों के लिए है मेरे, यानी कि बीकॉम थर्ड ईयर के, जो कि इनकम टैक्स में अभी इस समय उलझे हुए हैं, जिनको अभी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है कि भाई इनकम टैक्स कैसे उनसे कवर होगा, कैसे वो इनकम टैक्स की नैया को पाल लगाएंगे। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके बदले में कुछ लेने वाला नहीं हूँ ऐसा। फाइनली हम क्या करेंगे कि मैं उन छोटे छोटे टॉपिक्स को निकालूंगा यहाँ पे जो आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं। सरदर्द यानी कि कहीं ना कहीं आपको उसमें कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपको उलझन है उसमें, उसको क्लियर करने का मैं काम करूंगा। तो पहले तो मैं अपना नाम बताया, तो मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं अभी इस समय एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और जो बच्चे एमबीबीजी कॉलेज से हैं, खासकर एमबीबीजी कॉलेज से, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, या और भी जितने भी बच्चे जो इनकम टैक्स में उलझे हुए हैं, जिनको परेशानी होती है, जिनको डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो क्लास बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसका नाम है HRA, जिसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब ये हाउस रेंट अलाउंस आया कहां से? आप सभी ने इनकम टैक्स में एक चीज जरूर सुनी होगी, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। पहली बात तो हम इनकम टैक्स है क्या, करते क्या है इसके अंदर, हम सबकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। भाई इस देश में रह रहे हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना, है ना। कुछ कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो वही चीज। और दूसरी बात, अब यहाँ पे हम वो नहीं बताऊंगा कि भाई डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। सबको पता है भाई इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, सबको पता है, ठीक है। हमें बनानी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बात सबको पता है कि 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबको पता है। पर इसमें जो पहला हेड है वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। उसमें क्या होता है भाई, कोई भी अगर सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, अगर वो कमा रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो उसकी टैक्सेबल इनकम जिस पर वो टैक्स देगा वो कैसे बनेगी, वो हम बनाएंगे। अब उसके अंदर क्या होता है ना, एक पॉइंट आता है कि एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि एचआरए है क्या, ये भी तो है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि एचआरए है क्या। तो एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए का नाम समझ में आ रहा होगा, हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस हाउस यानी कि घर, रेंट मतलब किराए का घर। अब अलाउंस के बारे में थोड़ा समझाता हूं। मान लो तुम्हारी लग गई नौकरी, ठीक है, और नौकरी लगी कहां पे भाई? मल्टीनेशनल कंपनी में। मल्टीनेशनल भैया, मस्त कंपनी में तुम्हारी नौकरी लग गई। और वहां जब तुम गए, ठीक है, तो कंपनी ने कहा बेटा कहाँ रहोगे आप, किधर रहोगे, यहाँ कोई जानते हो आप किसी को? आप हो गए नहीं भाई, हम तो नहीं जानते किसी को, कौन है क्या है, हमारा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो कंपनी कहेगी बेटा ये लो आप हमसे पैसे। क्या लो आप हमसे? पैसे। पैसे यानी कि अलाउंस। और कंपनी आपको पैसे देगी किस लिए? आपके रहने के खर्च के लिए। तो आपने कहा नहीं नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं, पर कंपनी ने कहा, यानी कि बॉस ने कहा कि नहीं ये तो रखना पड़ेगा, ये सैलरी के अंदर इंक्लूडेड है। किसके अंदर? सैलरी के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आपने लिए वो पैसे और आप गए, आपने घर लिया किराए का, आप वहां पे रह रहे हैं और वहां पे आप उसमें पैसे भी दे रहे हैं। अब बात यह है कि एचआरए का यहां से क्या मतलब है, टैक्सेबल इनकम से क्या मतलब है? तो टैक्सेबल इनकम से बहुत बड़ा मतलब है। आप ये मत सोचो कि आपको जो सैलरी मिल रही है केवल वही आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है या वही आपकी टैक्सेबल इनकम में काम आएगी। नहीं, अगर आप कहीं से एचआरए भी ले रहे हो, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी ले रहे हो, तो वो भी एक क्या है आपके लिए? इनकम का सोर्स है। वो भी क्या है? आपकी कमाए हुए पैसे ही हैं। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स। अगर आप वो भर रहे हैं तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसमें मिलती है एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को कहां पे आती है? एचआरए में एग्जेम्पशन वैल्यू निकालने में बड़ी परेशानी आती है। तो एचआरए की एग्जेम्पशन वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल 3 पॉइंट हमेशा माइंड में रखने। कौन से? मैं आपको बता रहा हूं। पहला है
HRA रिसीव्ड, कितना आपको HRA रिसीव हुआ है। दूसरा क्या है भाई, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, दिमाग में सोचना नहीं है ज्यादा बिल्कुल भी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, ठीक। ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रख लो। और इन तीनों में से विच एवर इज लेस, कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही HRA की एग्जेम्पशन वैल्यू होगी। अब कैसे होगी, किस तरीके से निकालते हैं, ये मैं आपको भी बताता हूं एक क्वेश्चन के रूप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने ले रखा है यहाँ पे, मिस्टर मोहन रेसिडेंस इन कानपुर। मिस्टर मोहन है जो कि कानपुर के निवासी हैं। यहाँ पे कानपुर पे काफी गौर देना आप लोग, कानपुर की जगह का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस अभी आएगी। ही गेट्स अ बेसिक सैलरी, उन्हें कितना बेसिक सैलरी मिल रही है, उन्हें 2 लाख रुपए मिल रहा है। एंड डियरनेस पे जो कि उन्हें 2 लाख ही मिल रहा है। फिर लिखा है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो उन्हें मिल रहा है वो है 1,50,000 पर एनम, और जो कि वो रेंट पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 1,80,000। सोचो बंदे का दिमाग, उसे 1,50,000 रुपए कंपनी दे रही है रहने के लिए, पर वो कितने खर्च कर रहा है, 1,80,000 की। रही भैया मैं तो मजे में रहूंगा, 30,000 एक्स्ट्रा खर्च कर लूंगा पर मजे में रहूंगा। तो उसी का यहाँ पे हमें एग्जेम्पशन वैल्यू निकालनी है, चेक करना है कि भाई सॉरी HRA का टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है कि भाई कितना टैक्सेबल बनता है, या आता है नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वही कि भाई HRA कितना रिसीव्ड हुआ है, भाई HRA कितना रिसीव्ड हुआ है, 1,50,000, ठीक है। अब बहुत बच्चे आएंगे मंथली करना है या इसको एनुअली बनाना है, तो भैया यहाँ पे एनुअल में ही आता है, ये एनुअली वैल्यू दे रही है मुझे। और हमेशा आप जब भी टैक्स भरते हो तो पूरे साल का भरते हो, मंथ का टैक्स ना भरते हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। सैलरी बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी कौन सी सैलरी के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सी ऐसी सैलरी आ गई कि सैलरी कौन सी। अब आप लोगों के साथ 2 लाख वाली सैलरी है उसी को ले लो, नहीं। HRA की सैलरी अलग बनती है, और क्या बनती है बता रहा हूं। HRA की सैलरी बनती है HRA सैलरी इज इक्वल टू बनेगी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आता है इन टर्म्स में, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, ठीक है। ये 1 2 3 4 चीजों को मिला के HRA की सैलरी बनती है। अगर इनमें से कोई चीज नहीं हो तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे बेसिक पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दिया है लगभग मुझे 2 लाख, 1 2 3 4 5। फिर डियरनेस अलाउंस नहीं दिया, DP दे रखा है मुझे 2 3 4 5, ये भी करीबन 2 लाख ही मुझे दिया है। तो इस हिसाब से इसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 4 लाख बन जाएगी। ये वाली बात भी क्लियर है, गुड। अब हम क्या करते हैं, इसी पे इसको लागू करते हैं। कैसे कि रेंट पेड कितना है भाई, रेंट पेड कितना है हमारा 1,80,000 रुपए। वो बंदा कितने रुपए खर्च कर रहा है, 1,80,000 रुपए खर्च कर रहा है रेंट में, और जबकि उसको कितना मिल रहा है HRA 1,50,000। और यहाँ पे 10% सैलरी है, किसका 10% ऑफ सैलरी, 4 लाख का, 1 2 3 4 5, इसका कितना 10%, कितना आ जाएगा भाई 40,000। इसको जैसे कितनी अमाउंट आएगी, 1,40,000, ठीक है। और यहाँ पे 40% लेना है 50% लेना है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो भाई देखो, ये दिमाग में घुसेड़ लो बात को कि अगर कभी भी चेन्नई कहेगा, कोलकाता कहेगा, मुंबई कहेगा, दिल्ली कहेगा, या बहुत सारे बच्चे कहेंगे दिल्ली होना होता है, दिल्ली होता है, तो दिल्ली कहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा आंखें बंद करके 50% ही निकालना है, ठीक है। और अगर अदर जगह कोई भी, यार इन 4 जगहों को छोड़ के कोई भी अगर अदर जगह जैसे कानपुर, गाजियाबाद, उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल, तो वहां पे आंखें बंद करके 40% ही निकालना है, ठीक है।
तो ये सैलरी किसकी 1 2 3 4 5 4 लाख कितना परसेंट 40% निकाल दो भाई, कितना आता है भाई 40%। अब आप मुझे खुद बताओ कि इनमें से सबसे कम वैल्यू विच एवर इज लेस, मैंने क्या बोला था कि इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्पशन वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू कौन सी है, ये सेकंड वाले की, तो इसको उठा के ले आओ। HRA कितना है, HRA है 1,50,000। इसमें एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, रूल के हिसाब से 1,40,000 की। इस हिसाब से 10,000 रुपए फिर भी उस बंदे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे निकलती है ये वैल्यू। इसको और क्लियर कर देते हैं कि भाई सबसे पहले अपने को सोचना क्या है, HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा क्या सोचना है 40% और 50% ऑफ सैलरी। सबसे पहले HRA लिख दो, उसके बाद रेंट पे कितना कर रहा है वो, या सैलरी पहले बनानी पड़ेगी। और सैलरी कैसे बनती है, हमेशा HRA की सैलरी बनती है बेसिक पे प्लस DA इनकम्स प्लस DP प्लस कमीशन से। इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पे मत जोड़ देना क्वेश्चन के अंदर। और खासकर ध्यान देना, किसी भी DA के बगल में अगर इनकम्स नहीं लिखा है तो उसे यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इंक्लूड कर दोगे तो क्वेश्चन गया पानी में। तो आई थिंक ये बात क्लियर आपको हो गई होगी। और उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, सबको सॉल्व करो, उसमें देखो कि विच एवर इज लेस। यहाँ पे एक अमाउंट ये थी, एक अमाउंट ये थी, एक अमाउंट ये थी। इन सब में सबसे कम कौन सी है भाई, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली। इन सब में से कौन सी अमाउंट कम थी भाई, 1,40,000 थी। तो 1,40,000 एग्जेम्पशन हो गई, ठीक है। HRA में से ही एग्जाम कर दो, ठीक है, वैल्यू को, क्योंकि हमें बताना होता है कि टैक्सेबल HRA कौन सा, ठीक है। तो ऐसे ही कभी भी कोई क्वेश्चन आए HRA का तो भाई साहब दिमाग में ये पॉइंट हमेशा रखना। और कोई नया रूल नहीं है HRA का, पुराने जो रूल है वही चल रहे हैं अभी भी, और आगे भी शायद वही चले। तो अगर HRA समझ में आया तो कुछ मत करो, शेयर करो वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ और इनकम टैक्स के साथ। तब तक के लिए सी यू।